नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम सोहेल इतिहास के विषय में चर्चा कर रहे थे और आपका इस YouTube चैनल पर कमला देवी सिंह कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कुचेरा के चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हम अब शुरू करते हैं आज के इस क्लास को, आगे बढ़ाते हैं कल वाले से। तो कल हमने पढ़ा था मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम के बारे में। आज उस जयसिंह प्रथम से आगे बढ़ते हैं। आज का जो शासक है मिर्जा राजा जयसिंह के पश्चात अगला शासक आता है। देखो, हालांकि बीच में एक शासक आया था जिसका नाम आता है बिशन सिंह। उस बिशन सिंह का कुछ विशेष इतिहास नहीं है। बिशन सिंह के पश्चात शासक बनता है सवाई जयसिंह। अब देखो, सवाई जयसिंह की शुरुआत करते हैं तो उससे पहले बता देता हूं कि ये दो भाई थे। एक का नाम आता है विजय सिंह जो छोटा था, और बड़ा था उसका नाम था जय सिंह। ठीक है, ये दोनों गए थे औरंगजेब के दरबार में। औरंगजेब यहां पर विजय सिंह की वाक पटुता से बड़ा खुश हुआ, प्रभावित होकर के इस विजय सिंह को पहले वाले जय सिंह से बढ़कर के पाया। इसके कारण इस विजय सिंह का नाम बदल करके नाम कर दिया था जय सिंह, और जय सिंह का नाम बदल के नाम कर दिया था विजय सिंह। इस प्रकार से ये घटनाक्रम होकर के ये शासक बने थे। ठीक है, अब बात करते हैं सवाई जय सिंह के बारे में। तो ये तो सवाई जय सिंह है, ये ध्यान रखना, आमेर रियासत के अंदर या आमेर के कछावा शासकों के अंदर ये एक ऐसा शासक है जिसने सर्वाधिक मुगल बादशाहों का सेवा की। सर्वाधिक मुगल बादशाहों की सेवा की या मुगल बादशाहों के समकालीन रहा। बात करें कितने मुगल बादशाहों की सेवा की, तो ध्यान देना, इसने 7 मुगल बादशाहों की सेवा की। कितनों की? 7 मुगल बादशाहों की। ठीक है, अब सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान देते हैं मुगल बादशाह औरंगजेब के बारे में। तो ध्यान रखना, औरंगजेब ने सवाई जयसिंह या जयसिंह द्वितीय को उपाधि प्रदान की। वो उपाधि आती है सवाई की। कौन सी उपाधि आती है? सवाई की। ठीक है, औरंगजेब के पश्चात औरंगजेब के पुत्रों के अंदर गृह युद्ध हो जाता है। किन किन के बीच में? आजम और मुअज्जम के बीच में। आजम और मुअज्जम के बीच में गृह युद्ध हो जाता है। तो सवाई जयसिंह है, ये मदद करता है आजम की। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, जाजव का युद्ध, और जाजव के युद्ध के अंदर आजम है हार जाता है। शासक कौन बन जाता है? मुअज्जम। अब मुअज्जम शासक बनता है तो शासक बनते ही ये अपना राज्याभिषेक करवाता है बहादुर शाह प्रथम के नाम से। बहादुर शाह प्रथम के नाम से राज्याभिषेक करवा लिया। राज्याभिषेक करवा करके इस जयसिंह को जयपुर के शासक के पद से हटा देता है। इसके स्थान के भाई विजय सिंह को शासक बना देता है और जयपुर का नाम बदल करके नाम रख देता है मोमिनाबाद। जयपुर का नाम बदल करके नाम रख देता है मोमिनाबाद। किसने रखा? तो ध्यान रखना, मुअज्जम या बहादुर शाह प्रथम ने ये नाम रखा। क्लियर है यहां तक? अब इसके पश्चात मुअज्जम के पश्चात जो अन्य जहांगीर शाह आए थे, उन बादशाहों की सेवा की थी। एक आगे चल करके बादशाह आया था जिसका नाम आता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, और ये मोहम्मद शाह है ना, ये मोहम्मद शाह रंगीला, इसका पूरा नाम है मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला बादशाह था, ये इसकी सेवा में थे। उस समय जाट विद्रोह हो जाता है तो इसको सवाई जयसिंह को मोहम्मद शाह रंगीला ने जाटों के विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा। तब इससे सवाई जयसिंह ने जो जाट नेता था बदन राज या बदन सिंह, अब ये क्या करना, बदन सिंह,
इस बदन सिंह को डीग की जागीर प्रदान की, साथ में ही बदन सिंह को बृजराज की उपाधि प्रदान की। बृजराज की उपाधि प्रदान की किसने? सवाई जयसिंह ने। किसको? बदन सिंह को। ठीक है, और इस बदन सिंह को डीग की जागीर प्रदान की थी सवाई जयसिंह ने। और बदन सिंह था कौन? तो ध्यान रखना, जाटों का नेता था। इस प्रकार से सवाई जयसिंह ने इस विद्रोह का दमन किया। दमन करने पर खुश हुआ मोहम्मद शाह रंगीला, और मोहम्मद शाह रंगीला ने खुश होकर के सवाई जयसिंह को उपाधि प्रदान की। उस उपाधि का ध्यान रखना, राज राजेश्वर उपाधि है, राज राजेश्वर श्री राजाधिराज, राज राजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि प्रदान की है। किसने उपाधि प्रदान की? मोहम्मद शाह रंगीला ने। मोहम्मद शाह रंगीला ने राज राजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि प्रदान की। किसको? सवाई जयसिंह को। ये तो था इसके जो समकालीन मुगल जो बादशाह थे उनसे संबंधित इसके घटनाक्रम। ठीक है ना। यहाँ पर जब मुअज्जम ने यहाँ से हटाया था ना, उस समय एक समझौता होता है 1707 ईस्वी के अंदर, जिसे देबारी समझौता के नाम से जाना जाता है। तो ये जो देबारी समझौता है ना, ये हम डिटेल से पढ़ेंगे। कब? जब हम मेवाड़ रियासत पढ़ेंगे। हालांकि अभी मैं आपको देबारी समझौते के बारे में बता दूंगा। तो उपाधियों से संबंधित बात हो गई, और जिन जिन मुगल बादशाहों से संबंधित इसके विशेष कार्य थे उनकी भी बात हो गई थी। आगे शुरू करते, तो ध्यान रखना, सवाई जयसिंह था ना, इस सवाई जयसिंह को कहा जाता है जयपुर का या आधुनिक राजस्थान का। आप इतना ही ध्यान रखना, आधुनिक जयपुर का चाणक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक जयपुर का चाणक्य। किसको कहते हैं? तो ध्यान रखना, सवाई जयसिंह को कहते हैं। इसकी नीति ही ऐसी थी, इसके कारण इसे चाणक्य कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये जो सवाई जयसिंह था ना, तो इस जयसिंह ने ध्यान रखना 5 सौर वेधशालाओं की स्थापना की। कितनी? 5 सौर वेधशालाओं की स्थापना की। कहां कहां पर की? तो पहले के लिए ध्यान रखना, पहले दिल्ली के अंदर। ठीक है, पहले दिल्ली के अंदर होंगे, उसके पश्चात दूसरी जयपुर के अंदर। ठीक है, पहले दिल्ली, दूसरी जयपुर, तीसरी मथुरा, तीसरी है मथुरा, चौथी उज्जैन, चौथी है उज्जैन, और पांचवी वाराणसी। इन 5 सौर वेधशालाओं की स्थापना की है किसने? सवाई जयसिंह ने या जयसिंह द्वितीय ने। इन वेधशालाओं को यह भी कहा जाता है जंतर मंतर। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना, जंतर मंतर भी कहा जाता है और सौर वेधशालाएं भी कहते हैं। अब इन 5 में से किसकी क्या क्या विशेषता है? तो ध्यान रखना, विशेष बातें इन 2 की है, दिल्ली और जयपुर वालों की। अब दिल्ली वाले की क्या विशेषता है? तो ध्यान रखना, ये दिल्ली की जो सौर वेधशाला है ये सबसे प्राचीन सौर वेधशाला है, या सबसे प्राचीनतम जंतर मंतर है। क्लियर है एक बात? फिर बात करते हैं जयपुर। इस जयपुर वाले के बारे में बहुत सी बातें मिलेगी आपको। ठीक है, अब जयपुर वाले के अंदर बहुत सी बातें मिलती है। कौन कौन सी बातें मिलती है? तो पहली बात का ध्यान रखना कि जयपुर की जो जंतर मंतर है या जयपुर की जो सौर वेधशाला है ये सबसे बड़ी है। क्या विशेषता है? ये सबसे बड़ी है। ठीक है, दूसरी विशेषता इसके अंदर ध्यान रखना, इसके अंदर एक यंत्र है जिसका नाम आता है सम्राट यंत्र। क्या नाम है? सम्राट यंत्र। ये जो सम्राट यंत्र या सम्राट नामक जो यंत्र है ये विश्व की सबसे बड़ी घड़ी है, विश्व की सबसे बड़ी घड़ी है। कौन सी है? सम्राट यंत्र है। ठीक है, 2 बातें आ गई। तीसरी बात को करते हैं तो ये इसका एक यंत्र और है जिसका नाम आता है राम यंत्र। क्या नाम है? राम यंत्र। राम यंत्र के बारे में ध्यान रखना,
ये एक तो है ऊंचाई मापने का और दूसरा है वायु की जो दिशा है उस वायु दिशा को ज्ञात करने का यंत्र। ठीक है, राम यंत्र है, ऊंचाई नापने का भी यंत्र है और वायु की दिशा मापने का भी यंत्र है। दो यंत्र हो गए। तीसरे यंत्र की बात करें तो तीसरा यंत्र है जयप्रकाश यंत्र। जयप्रकाश यंत्र, जयप्रकाश यंत्र है ना, इसका ध्यान रखना। ये जयप्रकाश यंत्र अक्षांशीय विस्तार जानने का यंत्र है। क्या है? अक्षांशीय विस्तार जानने का यंत्र है, ये ध्यान रखना। एक बार एग्जाम में पूछा गया था, तो इसके एग्जाम में कि निम्न में से कौन से शहर में जंतर मंतर नहीं है? ऑप्शन में वाराणसी, उज्जैन, मथुरा और एक और दिया हुआ था। देखो जयपुर और दिल्ली ये तो आराम से याद हो जाती है, लेकिन इन तीन को थोड़ी सी याद करने में समस्या होती है, तो इनको ध्यान रखना। मथुरा, उज्जैन और वाराणसी, इनके अंदर ही आपको ऑप्शन में क्या देता है? या तो काशी देता है या फिर हरिद्वार देता है। इसके कारण ही हम कंफ्यूजन होते हैं भाई ये भी, ये देखो उज्जैन, वाराणसी, मथुरा तीनों धार्मिक दृष्टिकोण से पर्यटन स्थल है, तो काशी भी धार्मिक दृष्टिकोण का पर्यटन स्थल, हरिद्वार भी धार्मिक दृष्टिकोण का पर्यटन स्थल है। तो इसके कारण इन चीजों से हम कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान रखना। ठीक है, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी, इन पांच ही स्थानों पर बने हुए सौर वेधशाला या जंतर मंतर। अब आगे चलते हैं कि सवाई जय सिंह ने और क्या किया था, तो ध्यान देना। सवाई जय सिंह ने जयपुर शहर बसाया। क्या किया है? जयपुर शहर बसाया। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, जयपुर शहर बसाया। अब बात करें जयपुर शहर कब बसाया, तो ध्यान रखना जयपुर शहर। ठीक है, तो ध्यान रखना जयपुर शहर किसने बसाया, तो इस संस्थापक कौन था? सवाई जय सिंह। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात कब बसाया, तो ये तारीख ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो तारीख है 18 नवंबर 1727 ईस्वी। कब बसाया गया? 18 नवंबर 1727 ईस्वी। इस तिथि से पहले आमेर के कछावा शासकों की जो राजधानी थी वो राजधानी थी आमेर, और जब से जयपुर शहर की स्थापना हुई तत्पश्चात इस आमेर के स्थान पर राजधानी है, वो राजधानी कौन बन गई है? जयपुर बन गई है। क्लियर है? यहाँ तक ध्यान। ये जो जयपुर शहर है ना, ये जयपुर शहर भारत का पहला ऐसा शहर है जो मानचित्र के आधार पर बसाया गया। इसके आधार पर, मानचित्र के आधार पर, या आप ये कह सकते हो कि नक्शे के आधार पर बसाया गया पहला शहर कौन सा है, तो ध्यान रखना जयपुर। अब जयपुर शहर को बसाया जो नक्शा था वो किस प्रकार का था, तो ध्यान रखना जयपुर शहर का नक्शा है वो चौकड़ी नुमा है। किस प्रकार का? चौकड़ी नुमा है। ठीक, जैसे हम पढ़ते हैं ना ये हड़प्पा सभ्यता, उसके समय जो सड़कें थी ना, उसके हिसाब से ही जयपुर शहर की सड़कें, जयपुर शहर बसा हुआ है। जैसे हम हड़प्पा के अंदर पढ़ते हैं कि सड़कें थी एक दूसरे को समकोण काट दिए, उसी हिसाब से यहाँ पर ही है वो सड़कें, वो एक दूसरे को क्या करती है? समकोण काटती। बोले तो जो शहर है वो समकोण स्थिति के अंदर, चौकड़ी के अंदर बसा हुआ है। कौन सा? जयपुर। क्लियर है? यहाँ तक। अब बात करते हैं जयपुर जो शहर है, इस शहर का वास्तुकार कौन? ठीक है, तो ध्यान रखना जयपुर शहर का जो वास्तुकार है बंगाली पंडित विद्याधर भट्टाचार्य है। विद्याधर भट्टाचार्य वास्तुकार कौन है? बंगाली पंडित विद्याधर भट्टाचार्य। ठीक है, और दूसरी बात, जयपुर शहर की जो नींव है वो नींव किसने रखी, तो ध्यान रखना नींव रखने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम आता पंडित जगन्नाथ। किसने नींव रखी? पंडित
जगन्नाथ ने जयपुर शहर की नींव रखी थी। ठीक है, वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य था। उसके पश्चात ध्यान रखना कि जयपुर शहर का नक्शा किसने, बोले तो इसकी मदद, विद्याधर की मदद किसने की नक्शा बनाने में? तो ध्यान रखना मदद करने वाला जो व्यक्ति था उस व्यक्ति का नाम आता है जेवियर डी सिल्वा। जेवियर डी सिल्वा। अधीनस्थ बोर्ड के हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड है वो गहराई से क्वेश्चन पूछता है। तो ध्यान रखना जयपुर शहर का नक्शा बनाने में, डिजाइन बनाने में मदद करने वाला व्यक्ति कौन था? जेवियर डी सिल्वा। ठीक है, दूसरी बात, जयपुर शहर से जल निकासी, जयपुर शहर से जल निकासी के लिए जो नालियां थी, उन नालियों की अगर बात करें डिजाइन बनाने वाला कौन था? तो ध्यान रखना नालियों की डिजाइन बनाने वाला, जल निकासी की डिजाइन बनाने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम आता है मैकलम स्पीड। व्यक्ति का क्या नाम है? मैकलम स्पीड। कौन था मैकलम स्पीड? जल निकासी की डिजाइन बनाने वाला व्यक्ति था। क्लियर है यहाँ तक? तो जयपुर शहर स्थापना 18 नवंबर 1727 मानचित्र के आधार पर या नक्शे के आधार पर बसा हुआ भारत का पहला शहर है। वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य, नक्शा बनाने वाला जेवियर डी सिल्वा, जल निकासी का नक्शा बनाने वाला मैकलम स्पीड और जयपुर शहर की नींव रखने वाला पंडित जगन्नाथ। क्लियर है यहाँ तक? आगे चर्चा करते हैं जयपुर के बारे में। तो ध्यान रखना इससे पहले जयपुर शहर से पहले राजधानी थी आमेर, लेकिन जयपुर शहर की स्थापना होने के पश्चात आमेर के कछावर शासकों की राजधानी है वो आमेर के स्थान पर आ गई थी जयपुर। ध्यान रखना ये। आगे बढ़ते हैं। जयसिंह के बारे में कि और क्या विशेष है जयसिंह के बारे में? तो ध्यान रखना जयसिंह अंतिम हिंदू शासक था। क्या था? अंतिम हिंदू शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया। अश्वमेध यज्ञ करवाया था। या आप ये ध्यान रखना भारत के अंदर अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला अंतिम हिंदू शासक था सवाई जयसिंह द्वितीय। क्लियर है यहाँ तक? सवाई जयसिंह द्वितीय ने अश्वमेध यज्ञ करवा दिया। अब अश्वमेध यज्ञ करवाने से पहले तो यहाँ पर जो पंडित वगैरह रहेंगे कहाँ, उनके रहने के लिए एक जगह बनाई। उस जगह का नाम आता है सिटी पैलेस। तो ध्यान रखना सिटी पैलेस जो जयपुर के अंदर है, आमेर के अंदर है, उसका निर्माता कौन है? तो ध्यान रखना उसका निर्माता है सवाई जयसिंह। ये जो सिटी पैलेस है ना, इस सिटी पैलेस के अंदर ही ये अश्वमेध यज्ञ का आयोजन हुआ था। ठीक है, अब ये जो अश्वमेध यज्ञ था, इस अश्वमेध यज्ञ को करने वाला पुरोहित कौन था? पंडित कौन था? तो ध्यान रखना जिसको करने वाला जो पंडित था उसका नाम आता है पुंडरीक रत्नाकर। कौन था? पुंडरीक रत्नाकर। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करें पुंडरीक रत्नाकर ने अश्वमेध यज्ञ किया, करवाने वाला सवाई जयसिंह। और इस पुंडरीक रत्नाकर ने एक ग्रंथ भी लिखा जिसका नाम आता है जयसिंह कल्पद्रुम। क्या नाम आता है? जयसिंह कल्पद्रुम। क्लियर है यहाँ तक? ग्रंथ का भी नाम आ गया। सवाई जयसिंह था ना, इस सवाई जयसिंह ने भी ग्रंथ लिखा था। ठीक है, सवाई जयसिंह ने भी ग्रंथ लिखा था। इसके समय मोहम्मद शाह रंगीला शासक था, उसके कारण इसने ग्रंथ का नाम रख दिया था जीज मोहम्मद शाही। ग्रंथ का नाम क्या रख दिया था? जीज मोहम्मद शाही। किसके नाम पर? मोहम्मद शाह रंगीला के नाम पर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब इसके पश्चात बात करते हैं कि सवाई जयसिंह ने हुरडा सम्मेलन का आयोजन करवाया। क्या करवाया? हुरडा सम्मेलन का आयोजन करवाया। ये हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? 1734 ईस्वी में हुआ था। करवाने वाला कौन था? सवाई जयसिंह। हुरडा नामक स्थान कहां पर है? तो ध्यान रखना ये स्थान वर्तमान के अंदर है
भीलवाड़ा में, और उस समय ये था मेवाड़ रियासत में। मराठों को रोकने के लिए ये सम्मेलन करवाया था। अब ये सम्मेलन का परिणाम क्या निकला, सम्मेलन कैसे हुआ, ये चीजें हम जब मेवाड़ रियासत पढ़ेंगे उस समय बताऊंगा आपको। करवाने वाला सवाई जय सिंह था, लेकिन हुआ था मेवाड़ के अंदर, तो उस हिसाब से हम मेवाड़ रियासत के समय पढ़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके पश्चात बात दें, सवाई जय सिंह ने जयपुर के अंदर जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह। ठीक है, लेकिन और क्लियर कर देता हूं, आपके कंफ्यूजन रहेगी। पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था मैंने आपको, जयगढ़ दुर्ग का निर्माता मानसिंह। जयगढ़ दुर्ग का निर्माता मानसिंह था। मानसिंह जयगढ़ दुर्ग को शाही खजाना रखने के लिए उपयोग में लेता था। उसी जयगढ़ दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया था मिर्जा राजा जय सिंह। ठीक है, और उसी जयगढ़ का पुनः निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने। इसके कारण जयगढ़ दुर्ग का निर्माता माना जाता है सवाई जय सिंह। क्लियर यहाँ तक? सवाई जय सिंह के समय इस जयगढ़ दुर्ग के अंदर शाही खजाना भी रखा जाता था, साथ ही साथ ये जो राजनीतिक जो बंदी होते थे उन राजनीतिक बंदियों को भी रखा जाता, ये ध्यान रखना। ठीक है ना? ये जो जयगढ़ दुर्ग है ना, इस जयगढ़ दुर्ग की 1975 ईस्वी का जो आपातकाल था, उस आपातकाल के दौरान भारत की तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा इस दुर्ग की खुदाई करवाई गई थी कि इस दुर्ग के अंदर खजाना है। उस खजाने को पाने के लिए इस दुर्ग की खुदाई करवाई गई थी। अब इंदिरा गांधी को यहाँ पर आपातकाल के समय जयगढ़ दुर्ग में क्या मिला और क्या नहीं मिला, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये ध्यान रखना कि इसमें कुछ मिला या नहीं मिला, उसकी कोई जानकारी नहीं है। ये जो इंदिरा गांधी द्वारा इस जयगढ़ दुर्ग की खुदाई करवाई गई थी ना, इस खुदाई की घटना पर एक फिल्म भी बनाई जा चुकी है, जिस फिल्म का नाम है बादशाहो। ठीक है ना? तो बादशाहो फिल्म है, वो जयगढ़ दुर्ग की खुदाई पर आधारित है, ध्यान रखना। और खुदाई किसने करवाई? आपातकाल के समय इंदिरा गांधी ने खुदाई करवाई थी। क्लियर है यहाँ तक? जयगढ़ दुर्ग की आगे सवाई जय सिंह ने जयपुर के अंदर, सवाई जय सिंह ने जयपुर के अंदर या जयगढ़ दुर्ग के अंदर तोप ढालने का कारखाना बनवाया। क्या करवाया? तोपें डालने का कारखाना बनवाया था। ठीक है, कहां पर बनवाया? जयगढ़ दुर्ग के अंदर। ये जो तोपें डालने का जो कारखाना था ना, ये एशिया का सबसे बड़ा था, एशिया का सबसे बड़ा कारखाना था। क्लियर है यहाँ तक? इस कारखाने से एक तोप बनाई गई, उस तोप का नाम आता है जेबान तोप। क्या नाम है? जेबान तोप। कहां पर रखी हुई है? जयगढ़ दुर्ग के अंदर रखी गई। तोप की क्या विशेषता है? एशिया की सबसे बड़ी तोप है, एशिया की सबसे बड़ी तोप। क्लियर है यहाँ तक? एशिया की सबसे बड़ी तोप। ये जो जेबान तोप है ना, इस तोप का सिर्फ और सिर्फ एक बार ही परीक्षण किया गया, और जब परीक्षण किया गया था ना, तब बताते हैं कि यहाँ पर जो तोप चलाने वाले जो तोपची होते थे, उन तोपचियों को तोप चलाने के पश्चात तोपचियों को अपने कानों के चारों ओर पतीला लगा करके, पास में ही पानी के कुंड बने हुए होते थे, उन कुंडों के अंदर पानी में डुबकी लगानी पड़ती थी। अगर वो डुबकी नहीं लगाते तो इस तोप की जो गर्जना होती थी, जो आवाज होती थी, इस आवाज से इनके कानों के पर्दे फट सकते थे, बहरे हो जाते थे। इसके कारण उनको पानी के अंदर डुबकी लगानी पड़ती थी। ठीक है ना? तो ये एक बार तोप चलाई गई थी, और तोप चलाने के पश्चात यहाँ से जो तोप का गोला है, वो तोप का गोला 40 मील
दूर जाकर के गिरा। ठीक है, कितना दूर? 40 मील। अब देखो कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि ये तोप का इतना बड़ा वजन है, इतनी बड़ी इसकी नाल है, इतना सा इसके अंदर बारूद आता था, ये वो। तो वो चीजें ना इंप्रेस डालने के लिए एग्जाम के अंदर कभी भी आपको नहीं पूछेंगे कि जेपान तोप का कितना वजन है, जेपान तोप की मारक क्षमता कितनी है, ये जरूर पूछ लेंगे, लेकिन जेपान तोप के अंदर बारूद कितना भरा जाता ये नहीं पूछेंगे, ध्यान रखें। ठीक है ना। तो जेपान तोप एक बार चलेगी तो उसका गोला 40 मील दूर चाकसू नामक गांव के अंदर जाकर के गिरा। कहां पर गिरा? चाकसू गांव में। जहां पर ये गोला गिरा वहां पर एक बहुत बड़ा बन गया था खड्डा, और उस खड्डे को वर्तमान में गोलेराव तालाब के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? गोलेराव तालाब के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखना, ये घटना किससे संबंधित है? इस जेपान तोप से संबंधित है। ठीक है, सवाई जय सिंह की बात आ गई। तो मुख्यतः 4 बातें ध्यान रखना। पहली बात 1707 देबारी समझौता। ठीक है, देबारी समझौता क्यों हुआ था इसका कारण बता देता हूं कि मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि मुअज्जम आजम के बीच में जब युद्ध हुआ था तब इसने आजम का साथ दिया, मुअज्जम शासक बन गया था, उसके कारण ये देबारी समझौता हुआ था। मुख्य जो इसके जो क्या परिणाम थे मेवाड़ रियासत के समय पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पश्चात 1727 क्या हुआ था? 1727 में जयपुर शहर की स्थापना हुई थी। ध्यान रखना, 1727 जयपुर शहर की स्थापना। फिर 1734 में हुरडा सम्मेलन हुआ था। ठीक है, 2 क्लियर बातें हो गई थी। ठीक है, अगली बात करते हैं 1740। तो 1740 के अंदर क्या हुआ था? अश्वमेध यज्ञ हुआ था। ये था आपका सवाई जय सिंह शासक। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। अब सवाई जय सिंह के पश्चात क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में जो चर्चा है वो चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना। धन्यवाद।